पर इसको चीजें लेना पड़ा तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी अच्छा से पढ़ा सकता हूँ। ध्यान से सुनना, आपको हर एक बात बहुत मजेदार और समझने में लगेगा कि हाँ कुछ सीख के गए, ठीक है, कुछ नया तरीका है इस बात में। अब वो देखो माइंस में ना, माइनिंग में अगर देखा जाए, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं, बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर भी, तो माइनिंग में अगर देखा तो माइनिंग ना MINIG, नॉट माइनिंग फॉर माइन, मतलब केवल ओवर में सरदार माइनिंग नहीं, माइनिंग का मतलब माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों है। आने वाला जो टाइम है ना, हम लोग फुल्ली एक माइनिंग इंजीनियर फुल्ली ऐसे ऐसे डिवाइस और ऑपरेटर्स आने वाला, इंट्रोड्यूस होने वाला है, हम लोग फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। क्योंकि माइनिंग क्या है, माइनिंग इज अ प्रोसेस, नथिंग। जैसे आप जैसे समझ लो, उदाहरण के तौर पे मान लो आप घर में खाना बनाते हो, काम करते हो, तो आपका चूल्हा क्या प्रोसेस, मतलब आपका ऑपरेटस है। अब ऑपरेटस चूल्हा ही नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाओगे, आप भले ही जानते हो। तो उसी तरह ये दोनों चीज है ना कि सबऑर्डिनेट पार्ट, मतलब मुख्य भूमिका में रहती है। अगर किसी माइंस को आपको अगर आगे ले जाना है, किसी माइंस का प्रोडक्शन को आपको इनहेंस करना है, बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना, तो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे फोकस करना पड़ेगा। माइंस को जितना ज्यादा मैकेनाइज करोगे, ये दोनों पार्ट को उतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आने वाला टाइम ना कहीं तुम देखोगे ऐसा हो भी सकता है, श्योर शॉट है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, CMD हो गए या फिर ऊपर रैंक के जो अधिकारी हो गए, GM हो गए, वो क्या होता है, माइनिंग डिसिप्लिन। लेकिन हो सकता है टाइम ऐसा हो कि आने वाला टाइम में ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी उनके डिपार्टमेंट से भी, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये। अब सोचो एक माइन से जैसे मान लो लॉन्ग वाल चल रहा है, उसमें सारा का सारा मशीन क्या है, पूरा मैकेनाइज्ड तरीके से, फुल्ली मैकेनाइज्ड है। तुम इमेजिन करके देखो, वो तो उसमें तुम्हारा सीआरआर लगा हुआ है, बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है, सारा मैकेनाइज्ड। अब उसमें बताओ कि एक माइनिंग वाला आदमी को तो पता ही नहीं है, उस चीज को वो आदमी बेहतर तरीके से कर पाएगा जो उस चीज के बारे में जानता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का दिमाग में बात जरूर चलेगा कि हम क्यों ना माइनिंग को हटा के इसमें दे दे, क्योंकि माइनिंग क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। एक लॉन्ग वॉल में जब सारा चीज सेंसर से तुम काम कर रहे हैं, तो वहां पे माइनिंग का जरूरत ही क्या पड़ रहा है, नील सर्वेयर कर जा रहा है, मशीन चलाने के लिए लोग मौजूद है। तो प्लानिंग अगर किसी को पहले से बता दी जाए तो सारा काम तो वही लोग कर ले रहे हैं। तो यहां से ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से आता है। तो मेन टॉपिक हम लोग इस पे बहस करने का नहीं है, हम लोग का मेन काम इलेक्ट्रिकल को समझना। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी मशीन को चलाने के लिए, सबको पता है, और इलेक्ट्रिसिटी से घटना भी बहुत होता है। हाल ही फिलहाल हमारा धोरी में ही क्या हुआ था, एक फैटल एक्सीडेंट हुआ था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और उस पर एक हमने यूट्यूब वीडियो भी बनाया है। अभी एडिटिंग का प्रोसेस चल रहा है। आज बाइपाटाइट का मीटिंग था हमारे यहाँ, और परसों ट्राइपाटाइट का मीटिंग होने वाला है धोरी खास में हम लोगों का। तो उसमें उस वीडियो को प्रेजेंट करना है एक्सीडेंट के ऊपर, माइन एक्सीडेंट के ऊपर, इलेक्ट्रिकल से। तो हम लोगों ने जैसे ये, अब सवाल ये आता है कि सर एक्सीडेंट जो इलेक्ट्रिकल से होता है कैसे होता है, क्या होता नहीं, इसको समझने के लिए पूरा चैप्टर को जानेंगे, क्या क्या प्रावधान हम लोग जानेंगे। पहला चीज भी समझना है। दूसरा, आज टॉपिक का दूसरा, हम लोग टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे एंट्री करते हैं, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहले समझना पड़ेगा apparatus। तो अंडरग्राउंड माइंस, अगर अब सवाल एक आता है कि सर अंडरग्राउंड माइंस में इलेक्ट्रिकल चीज इतना वाइटल कैसे, क्यों है, तो सबसे बड़ा बात है अंडरग्राउंड माइंस में दुश्मनी है। किसके किसके बीच दुश्मनी है, इनफ्लेमेबल गैस, इनफ्लेमेबल गैस, और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, और दुश्मनी। देखिए जहां तुम इलेक्ट्रिकल यूज करोगे वहां पे तुम्हारा इनफ्लेमेबल गैस, मीथेन गैस का तुमको हमेशा मिलेगा खतरा। बोलो कैसे खतरा सर, देखो जब कभी हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तुम नोटिस किया, तुम घर बंद करके तुम स्विच ऑन ऑफ करते हो, वहां पर क्या होता है, लिटिल स्पार्क होता है, देयर जनरेट द स्पार्क। कभी भी कोई स्विच को हम लोग ऑन ऑफ कुछ भी करेंगे ना, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, स्पार्क तो होगा ही। तो अगर कहीं पे स्पार्क जनरेट होता है ऑन ऑफ करने से, ठीक है, तो वहां पर क्या, अब मान लो इनफ्लेमेबल गैस, सपोज मान लो मीथेन है, मीथेन ही ऐसा कोई भी गैस है, तो क्या होगा, उस स्पार्क से आगे इसको इग्नाइट करेगा। अगर ये गैस क्या हो गया, इग्नाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया, अगर ये गैस हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो पूरा माइंस को खतरा है। तो इस चीज का अगर इलेक्ट्रिकल चीज को अगर माइंस में हमको अच्छे से यूज करना है, तो वी शुड यूज इन ए कंट्रोल मैनर। वो कंट्रोल वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इस्तेमाल बंद कर देंगे, ब्लास्टिंग हो जाएगी, नहीं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल वे में इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल वे मतलब एकदम सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस चीज को सॉल्यूशन दिया इलेक्ट्रिकल पार्ट के इंजीनियर्स ने, और उन्होंने बताया कि दो तरह का डिवाइस बनाना पड़ेगा। एक तरह का डिवाइस का नाम क्या होगा, एक डिवाइस होगा, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लेम प्रूफ एपरेटर, FLP, और दूसरा क्या होगा, इसका नाम होगा इंट्रिंसिकली सेफ। हम लोग डिटेल्स में जानेंगे एक बात को, इंट्रिंसिकली
सेफ एपरेटर, दो तरह का डिवाइस बनाएंगे, एक फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर एपरेटस और एक इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस। दो तरह के एपरेटस का डिजाइन करना होगा तो ये पॉसिबल है, दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि जो फ्लेम प्रूफ है इंट्रिंसिकली जो सेफ बारे में बोला जा रहा है, इसमें ऐसा क्या चीज लगाया गया जिसके कारण इस चीज को हम लोग, जो मीथेन इतना बड़ा खतरा था उसको बचा लिए। तो बोला जितना भी स्विच है, तुम बोलोगे सर स्विच मतलब वैसा ही जैसा हमारे घर में लगा होता है टीवी पंखा चालू करने के लिए, हाँ वही, जितना भी स्विच जो ज्यादा वोल्ट से चल रहा है, जो एक्सेड 30 वोल्ट से ज्यादा इसमें करंट, ज्यादा वोल्ट उसमें सप्लाई हो रहा है, एक्सेड 1 एम्पियर से ज्यादा जिसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, हर स्विच को हमको एफएलपी बनाना पड़ेगा। क्या बोला भाई, एफएलपी बनाने के लिए तो एक्सेड जिसमें 30 वोल्ट से ज्यादा हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे करके, और 1 एम्पियर से जिसका ज्यादा करंट फ्लो हो जाए उसको हमको लोग क्या करना पड़ेगा, एफएलपी बना देना पड़ेगा। तो अब वो सवाल ये आता है कि सर एफएलपी, एफएलपी मतलब क्या है? एफएलपी का मतलब है कि एफएलपी बना दो, फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ मतलब वह एक इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइस होगा ना जो फ्लेम प्रूफ रहेगा, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ पहले क्या होता है कि पानी जाएगा तो भीगेगा नहीं, तो फ्लेम प्रूफ मतलब फ्लेम जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो फ्लेम जाएगा क्या फ्लाम निकलेगा तो फर्क पड़ेगा। मतलब यह एक ऐसा इंक्लोजर, ऐसा डब्बा होगा, ऐसा इंक्लोजर या ऐसा डब्बा होगा, ऐसा बक्सा होगा, ऐसा लोहा का मतलब ये रखा रहेगा जिसके अंदर अगर किसी तरह का कोई अगर फायर, आग, डस्ट कुछ भी हो जाए उस चीज से उसको कोई फर्क पड़ने वाला मेरा है नहीं, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का कोई इंक्लोजर बनाना, ऐसा कल्पना किया गया। तो वो जो डिवाइस का नाम दिया फ्लेम प्रूफ। तो जितना भी स्विच होता है, स्विच मतलब वैसा ही जो घर में तुम टिप टॉप करते हो, वही स्विच जितना भी टिप टॉप करते हो सारा का स्विच क्या है, एफएलपी होता है, जितना ज्यादा वोल्ट से चलने वाला है। अब स्विच तुम बोलोगे सर माइंस में कहा हम देखते हैं चार्जिंग के अलावा कोई स्विच लगवाए, अरे बेवकूफ, जो तुम एसडीएल इस्तेमाल करते हो ना, एसडीएल, तो एसडीएल को चालू बंद करने के लिए भी तो स्विच चाहिए ना, तो उसका स्विच यही है जिसका नाम है जी बॉक्स, गेट एंड बॉक्स। इसका नाम क्या है, गेट एंड बॉक्स। तो जो गेट एंड बॉक्स जो बना के हम लोग दिए वो क्या, स्विच एक तरह का क्या है, डिजाइन स्विच, क्या स्विच है। तो जो स्विच होगा सारा का सारा क्या होगा, एफएलपी टाइप का होगा, जिसमें हम लोग ये चीज इस्तेमाल करेंगे। सो जो 550 वोल्ट जाता है तो ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग डिवाइस डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एफएलपी का फीचर्स क्या हम लोग जानेंगे। दूसरा क्या है, अब एक बात ये समझ में आया, तो स्विच के अलावा भी सर और कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कोई मोटर इसमें 550 जा रहा है, वो भी क्या होगा, एफएलपी टाइप का। फिर ऐसा कोई इंक्लूड जिसमें 550 वोल्ट फ्लो हो रहा है, जैसे ड्रिल पैनल, वो भी फ्लेम प्रूफ होगा। फिर तुम्हारा मान लो तुम्हारा जैसे कोई तुम्हारा पंप का क्या है, रोटर है ना, उसमें भी तुम्हारा एफएलपी टाइप का ये तुम्हारा डिवाइस लगाना होगा, यानी जिसमें जिसमें तुम्हारा वोल्टेज ज्यादा फ्लो होगा उसमें तुम्हारा एफएलपी सेटिंग करना होगा। अब सवाल दूसरा आता है कि सर ये तो चलिए समझ में आ गया हमको, तो इंट्रिंसिकली सेफ का जरूरत क्या है। तो माइंस में हर चीज 550 500 600 वोल्ट पे तो नहीं चलता है, बहुत सारा चीज तो कम वोल्ट पे भी चलता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए ऐसा डिजाइन किया गया, उसको इंट्रिंसिकली सेफ बना। अब इंट्रिंसिकली सेफ का कांसेप्ट क्या समझते हैं, तो इसको जानने के लिए हम लोग मीथेन का फीचर्स को जानना पड़ेगा कि मीथेन कैसे ब्लास्ट होता है, मीथेन को जलने के लिए क्या चाहिए। तो मीथेन को जलने के लिए मेनली 3 चीज चाहिए। मीथेन को जलने के लिए खुद मीथेन होना चाहिए, दूसरा नंबर उसको ऑक्सीजन चाहिए, तीसरा नंबर होना चाहिए फायर होना चाहिए, फायर मतलब आग का कांटेक्ट होना चाहिए, और चौथा नंबर चाहिए लैग ऑन इग्निशन, यानी समय चाहिए, लैग ऑन इग्निशन है ना, लैग ऑन इग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट बात। लैग ऑन इग्निशन मतलब उसको एक टाइम चाहिए, यानी कांटेक्ट टाइम चाहिए, दैट इज नॉट टाइम, दैट इज द कांटेक्ट टाइम, कांटेक्ट बिटवीन फायर एंड फायर के साथ मीथेन का कांटेक्ट होने से ही ये लैग ऑन इग्निशन काम करेगी, इसके अलावा नहीं काम करेगी। तो मीथेन को जलने के लिए 4 बात चाहिए। अब सवाल यह आता है कि माइंस में क्या है पहले से, तो माइंस में अगर तुम फायरी सिम में काम करो तो मीथेन है, ऑक्सीजन तो हवा में रहेगा ही रहेगा, अब फायर तो तुम स्पार्क कर रहे तो फायर भी मौजूद हो गया। ये 3 चीज तो माइंस में है पहले से। मीथेन निकलेगा क्योंकि तुम्हारा माइंस है, कोयला है तो मीथेन मिलना स्वाभाविक है, ऑक्सीजन तो रहेगा हवा में है ना, और फायर क्या, फायर तुम क्रिएट कर दे रहे हो, कैसे, स्विच को बंद चालू करके कर दे रहे हो। तो 3 चीज तुम दे दिया, तो तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा लैग ऑन इग्निशन, या फिर इंटेंसिटी को कंट्रोल करो, आग का इंटेंसिटी कंट्रोल करो। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं बोलूं कि बाबू तुमको क्या करना है ना, तुमको लकड़ी जलाना है, बोला हाँ सर जला देंगे, लेकिन हम बोले कि लकड़ी जलाना लेकिन कंडीशन है कि अगरबत्ती से जलाना होगा। ले अब ये क्या बात हुआ, तुमको हम अगरबत्ती हाथ में थमा दे लकड़ी जलाने के लिए तो तुम नहीं जला पाओगे, स्वाभाविक बात, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल और माचिस दे तो तुम जल्दी जला दोगे। तो ये जो बात है ना, इंटेंसिटी को कम कर देना, उस चीज का इंटेंसिटी को कम कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितना भी तुम्हारे इंट्रिंसिकली सेफ है ना, इसमें 2 तरह का काम होता है। एक तो हम लोग उसका इंटेंसिटी को घटा देते हैं, इंटेंसिटी ध्यान समझना,
इंटेंसिटी, किसका इंटेंसिटी भाई? तो जो जिससे वो फायर लग सकता है उसका इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल का इंटेंसिटी घटाते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग क्या कम कर देते हैं उसका? दूसरा नंबर हम लोग सेम टाइम कम कर देते हैं लैग होने की वजह से, कॉन्टैक्ट टाइम को कम कर देते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम को कम कर दो, कॉन्टैक्ट टाइम को कम कर दो, यानी जो संपर्क का टाइम है ना उसको घटा दो। यानी जो बिजली बन भी रहा है तो अगर स्पार्क हो रहा है तो इतना कम समय के लिए हो, उससे कोई फर्क ना पड़े। जैसे जैसे उदाहरण देता है, मैं समझ में आ जाएगा। जैसे तुमको उदाहरण के तौर मान लो तुम्हारा सिग्नलिंग वायर है। सिग्नलिंग वायर का हम लोग वोल्टेज को बहुत कम कर रखते हैं, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में कोई भी तुम तार रगड़ोगे स्पार्क ही नहीं होगा, उतना इंटेंसिटी का तुम्हारा स्पार्क ही नहीं निकलेगा, आग ही नहीं निकलेगा, तो कहां से मिथेन को जलाएगा वो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 12 वोल्ट से तुम्हारा क्या होता है, एसडीएल में बहुत सारा तुम्हारा ये लाइट जलता है, उसका इंटेंसिटी को हमने इतना कम करके ही डाल दिए कि उसको आग लगेगा ही। अब सवाल आता है कि सर चलिए इंटेंसिटी तो समझ में आ गया कि आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कम कर दिया, उसको पावर को घटा दिया, वोल्टेज को कम करके स्पार्क नहीं बना, लेकिन सर इसका उदाहरण क्या? कॉन्टैक्ट टाइम को कम कर देना। तो तुमको याद होगा जब हम लोग पढ़ते एक्सप्लोडर का, तो एक्सप्लोडर का जो जो करंट ड्यूरेशन होता है, करंट फ्लो ड्यूरेशन कितना मिली सेकेंड होता है? कितना मिली सेकेंड का होता है? तुम इमेजिन करो 3 to 4 मिली सेकेंड होता है कि नहीं होता है? 3 to 4 मिली सेकेंड। तो तुम क्या किया? टाइम को कम किया, कॉन्टैक्ट टाइम। जैसे अब तुमको बोले बाबू लकड़ी जलाना है, उदाहरण के तौर पर मान लो तुमको एक उदाहरण देते हैं, मान लो तुमको उदाहरण दे, लकड़ी लेते हैं, कहां लकड़ी तो है ही नहीं। मान लेता हूं मेरे पास एक इतना मोटा था, ये मान लो ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी को बोले जलाना है, तो तुम बोला हम बोला अगरबत्ती से जलाओ, तो तुम बोला अगरबत्ती पॉसिबल नहीं सर, इतना लकड़ी कैसे जलाएं, हमको मोमबत्ती दे दीजिए कम से कम। बोले ठीक है ले मोमबत्ती ले, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है, तो जला दे 1 सेकंड में लकड़ी को। तो कॉन्टैक्ट टाइम और उस प्रॉपर इंटेंसिटी का लाइट जरूरी इस लकड़ी को जलाने के लिए। उस मोमबत्ती को उतना देर तक रखना पड़ेगा जब तक इसमें आग नहीं लगता है। उसी तरह से हम लोग वही चीज को दिमाग में लगा, हम लोग क्या किया, कॉन्टैक्ट टाइम को कम कर दिया एक्सप्लोडर में। जब 304 मिली सेकंड है, जब स्पार्क होगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसको जलेगा ही नहीं, मीथेन इग्नाइट ही नहीं होगा। तो ये दो फीचर्स लगा के इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस बनाई है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर इतना बड़ा स्विच बॉक्स बना के हम लोग एक्सप्लोडर लेके जाते हैं, लोहा का इतना भारी रहता, वहां से कनेक्ट करके ब्लास्टिंग करते तो कैसे कैरी होता, तो कैसे काम होता? इमेजिन कर सकते हो इस बात को, तुम सोच के देखो। तो पॉसिबल नहीं था ये, तो उसी के जगह पे हम लोग क्या किए, ऐसे डिवाइस भी बनाना था जो कम पावर को कैरी करे, तो उसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। और जो डिवाइस जो ज्यादा वोल्टेज से चलने वाला है, सारा के लिए हम लोग क्या किए, गेट एंड बॉक्स जैसा डिवाइस हम लोग डिजाइन किए, तो ये होता है। अब हम लोग एक एक करके हर एक पार्ट, हर एक चीज को डिटेल्स में जानेंगे। ये बेसिक डेफिनेशंस का पार्ट था, बहुत सारे बच्चों को इसका बेसिक आइडिया क्लियर नहीं होता है, दे ओनली मतलब वो केवल रट लेते हैं कि फ्लेम प्रूफ है, इंट्रिंसिकली सेफ है, पर क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में नहीं सोचते। ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, दुखद चीज है, बहुत बुरा लगता है, सोचता हूँ कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है इस चीज के बारे में। तो ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक डिवाइस को लेके, एक चीज को लेके हम लोग काफी डिटेल्स में हम लोग स्टडी करने वाले, सारे चीज को हम लोग पढ़ने वाले, सारे चीज को हम लोग कवर अप करेंगे। जितना हो सके इस चैप्टर को आज पढ़ के खत्म कर देना है, ठीक है, जितना हो सके। समय बहुत कम बचा है ना, समय बहुत कम बचा है, समय का एक इंपॉर्टेंस है, गरिमा है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा, उस पर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा का पूरा खत्म हुआ, मेन हम लोग अब जाएंगे एक एक करके टॉपिक में पढ़ेंगे ये क्या होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो कभी फिजिक्स का क्लास हमको लेने बोलो, फिर मैं तुमको बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे बनता है, तुम घर में कैसे करंट बना सकते हो, हर चीज के बारे में समझा सकता हूँ। करंट फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स माइनिंग माइनिंग ठीक है, माइनिंग मैथ्स ठीक है, ये दोनों मेरा बेस्ट है, और फिजिक्स मेरा फेवरेट। तुम कभी फिजिक्स पढ़ोगे ना मेरे से, तुमको समझ में आएगा अरे बाप रे, ये चीज तुमको सोची भी नहीं। फिजिक्स इतना खूबसूरत चीज है, और बहुत अफसोस की बात है कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत दिन से मेरा छोड़ा हुआ चीज है फिजिक्स के बारे में। कभी पढ़ लोगे लेकिन तुमको पता चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री कभी पढ़ लो तो तुमको पता चल जाएगा कि सर क्या मतलब क्या बात करते इसके बारे में, ठीक है। कभी क्लास खत्म हो जाने दो, एग्जाम दे लो, उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, अब तुम देखना क्या होता नहीं होता क्या चीज है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एफएलपी के बारे में, ठीक है। एफएलपी हेडिंग दो, ठीक है, एफएलपी से स्टार्ट करेंगे अपना नोट, एफएलपी ठीक है, एफएलपी नोट लिखो। एफएलपी का पूरा नाम क्या होता है, फ्लेम प्रूफ एपरेटस। जो कुछ भी ऑप्शन में देते हैं, जैसे आपको याद होगा एक बार एनसीसीएल के एग्जामिनेशंस में इसका डेफिनेशन पूछ दिया था, फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर भी लिख दिया था, है ना। तो इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट आंसर क्या है, फ्लेम प्रूफ एपरेटस, ठीक है। डियर स्टूडेंट जो डीजीएमएस ठीक है, डीजीएमएस का एग्जाम देने जा रहा है, सरदार ओवरमैन
गैस टेस्टिंग एकदम ध्यान से सारा पॉइंट्स को पढ़ लो। कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो तुम लोग का बात एकदम ध्यान में था कि आप लोग एग्जाम में और आपको ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको अवॉइड मत करना इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहला इसका दो फीचर है, इसका फीचर क्या है, दो तरह का है, ठीक है। इसका फीचर मेन इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। मैकेनिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मतलब यांत्रिक रूप से बहुत मजबूत होता है। कितना मजबूत होता है, ठीक है, कितना मजबूत होता है, तो ये इतना मजबूत होता है ये क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, एक्सप्लोजन। ठीक है, बियर द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन। इतना ये मजबूत होता है ना, तुम अपना हिंदी बांग्ला जो भी लैंग्वेज है तुम अपने हिसाब से समझ के लिख सकते हो, लेकिन मैं छोटा में लिखवाया कि मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग होता है और उस हद तक मजबूत होता है जो ये क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, किसको, एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है इनसाइड, अंदर बाहर जो भी हो, तो बाहर अंदर तो बर्दाश्त कर ले तो बाहर बर्दाश्त करना आम बात है, इसके लिए बर्दाश्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा ये क्या करता है, ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ, ठीक है, एक मैं हिंदी में लिखवा देता ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो लैंग्वेज है तुम अपना लैंग्वेज में लिखो, मैं उसमें थोड़ा लंबा है, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर एक्सप्लोजन होगा, इफ एक्सप्लोजन टुक प्लेस, इफ एक्सप्लोजन टुक प्लेस, टेक प्लेस लिखो, अगर एक्सप्लोजन होता है, टेक प्लेस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर एक्सप्लोजन हो जाता है ना, तो जो वो इससे जो आग निकलेगा, ठीक है, जो आग निकलेगा, जिसमें से फ्लेम निकलेगी, ठीक है, द फ्लेम, जो फ्लेम इसमें से निकलेगा ना, जो फ्लेम निकलेगा, ठीक है, FLAME, फ्लेम जो निकलेगा ना वो लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, वो जो फ्लेम निकलेगा वो क्या होगा, नॉट कैपेबल टू इग्नाइट मीथेन और इन्फ्लेमेबल गैस जो लिखना है लिखो। तो मीथेन को इग्नाइट नहीं कर सकता अगर इसमें एक्सप्लोजन हो भी जाता है, जैसे मान लो ये बक्सा था, ठीक है, इसमें तुम बोला कि सर ठीक है सर आपका बात मानते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सर इसी में ब्लास्ट हो गया तो, अगर इसी में मीथेन घुस के ब्लास्ट कर दिया तो स्वाभाविक बात है इसमें ब्लास्ट हो ही सकता है। तो अगर मान लो मीथेन इसके अंदर अगर कभी घुस के ब्लास्ट भी हो जाए ना, तो इसका जो फ्लेम निकलेगा ना, इसका फ्लेम बहुत लो इंटेंसिटी का होगा, इतना इंटेंसिटी इतना कम रहेगा उस फ्लेम का कि बाहर में अगर मीथेन मौजूद भी है तो उसको जलने के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जला नहीं पाएगा उसको, ठीक है, वो कभी जलेगा नहीं, उसको इग्नाइट नहीं कर पाएगा। तो सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्या फीचर है जिसके कारण मीथेन अगर बाहर आग निकल रहा बाहर लेकिन मीथेन नहीं जल रहा, क्योंकि तुम सोचो भाई तुम कोई चीज को पटाखा वटाखा फोड़े हो डब्बा में बंद करके, तो फोड़ने से कैसे ब्लास्ट होता है, आग धुआं दोनों बाहर निकलता है कि नहीं, कोई पटाखा छोड़ो, अब मीथेन एक्सप्लोजन हो रहा है इसके अंदर में, तो आग तो निकलेगा स्वाभाविक। तो काहे इसमें ऐसा दिया गया है कि मतलब मीथेन नहीं जलेगा, मीथेन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कारण इसके पीछे जो रीजन है उसके बारे में हम लोग तीसरा पॉइंट में लिखेंगे। इसके पीछे जो रीजन होता है इसमें फ्लेंज होता है, इसको बोलते हैं फ्लेंज, सॉरी बार बार मुझे इमेज बनाना मिटाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, इसको मिटाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, एक फ्लेंज होता है, वो फ्लेंज मतलब ये जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, एक फ्लेंज बोलता है ना, पूरा को पूरा तुम मोटा पट्टी का ढक्कन जो होता है ना, इसका दो दीवार का कॉन्टेक्ट जो होता है, जब हम लोग एक ढक्कन को दूसरा ढक्कन के ऊपर रखते हैं, है ना, तो तुम्हारा घर में ढक्कन क्या होता है, बहुत पतला पतला ढक्कन होता है, लेकिन इसका जो फ्लेंज जो होता है ना, जो ढक्कन जो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं हम लोग, तो फ्लेंज जो होता है उसको चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है, फ्लेंज विथ WIDTH कितना होता है, 25 मिलीमीटर का होता है, 25 मिलीमीटर का होता है, ठीक है, 25 मिलीमीटर का फ्लेंज होता है, कि इतना लंबा होता है कि इसमें से जब आग टकरा के आएगा ना तो ठंडा कर देता है उसको, 25 मिलीमीटर होने से जब आता है तो ठंडा हो जाता है और बाहर निकलते निकलते उसका एकदम सारा का सारा पावर गया और वो कभी वो आग को नहीं लगा पाता। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट इसी से रिलेटेड आएगा सवाल कि जो FLP अपैरेटस है ना, चौथा नंबर पॉइंट इसमें क्या पूछेगा, गैप कितना होता है, अगर मान लो फ्लेंज और इसके बीच गैप ज्यादा बढ़ जाए तो आग निकल जाएगा, तो गैप कितना रखना है, गैप, ठीक है, गैप किसके बीच, बिटवीन फ्लेंज, जो फ्लेंज तुम लगा रहे हो ना बिटवीन फ्लेंज, उसके बीच एक गैप भी मायने रखेगा, है ना, ज्यादा गैप रख दोगे तो निकल जाएगा तुरंत। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का सर्किट ब्रेकर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इसके बारे में ज्यादा आइडिया आपको आने वाला टाइम में पता चलेगा, अभी फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं एक चीज को डिस्कशन करूं। लिखो 0.5, ठीक है, 0.5 होता है मिलीमीटर,
ठीक है, 0.5 मिलीमीटर तो ऑयल सर्किट के लिए ओसीबी बोलते हैं, ओसीबी ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ओसीबी इसका नाम क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखो ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और एक होता है एसीबी, इसमें होता है 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर इसको बोलते हैं एसीबी। नहीं 0.15 माफ करना, 0.3 नहीं 0.15, मैं समझ गया तो गलत लिख रहा हूँ। 0.15 मिलीमीटर और एसीबी, एसीबी ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। ये क्या चीज होता है मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो बाबू कि तुम कोई स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो, तो ऑन ऑफ कर रहे हो तो कहां स्पार्क करा रहे हो, अगर वो स्पार्क किसी ऑयल, शायद ये ऐसा ही कुछ है, तो ऑयल के अंदर अगर रख के कर रहे हो तो उसको ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलेंगे, और ओपन एयर में कर रहे हो तो एयर सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। मोटा मोटी शायद यही है ना, मोटा मोटी जो मुझे लग रहा है यही है इसमें। तो मतलब मैंने किसी एक फॉर्मन से ऐसा पूछा था अपना माइंस में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही कुछ होगा, तो ये यही है। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये। तो ऐसा अगर कोई सर्किट ब्रेकर है तो 0.5 होगा अगर ऑयल वाला में, और 0.15 होगा आपका एयर वाला। तो ये थ्योरी आपको जानना तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने जो थ्योरी बताया इसको सुन के बस यहीं पे भूल जाना, क्योंकि मैं इसमें क्लियर नहीं कि इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा बात समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या जाने फ्लेम प्रूफ एपरेटस के बारे में, कि पहला बात ये क्या होता है, ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत भी। ठीक है, जो क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है, बियर द इफेक्ट ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर सकता है, क्षमता को बर्दाश्त कर सकता है। अगर एक्सप्लोजन इसमें होता है तो क्या होगा, फ्लेम निकलेगा, और नॉट केपेबल टू इग्नाइट मीथेन, वो मीथेन को अगला मीथेन या फिर इनफ्लेमेबल गैस ज्यादा अच्छा रहेगा, इनफ्लेमेबल गैस को वो इग्नाइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना केपेबल नहीं होगा, इग्नाइट नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लेंज होता है, इसका चौड़ाई 25 मिलीमीटर का होता है, इसमें गैप कितना होता है 0.5 मिलीमीटर ओसीबी के लिए, और एसीबी के लिए 0.15 का गैप होता है। ये दो तरह का गैप के बारे में किया है। ठीक है, एफएलपी अपरेटस पूरा क्लियर हो गया यहां तक। अब इस यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग आगे बढ़ाते चलो। कोई क्लियर है बाबू, किसी को कोई डाउट है? ड्रिल पैनल क्या होता है, ड्रिल पैनल आके बताएंगे, ड्रिलिंग वाला पढ़ाएंगे। ड्रिल पैनल जहां से ड्रिल का वोल्टेज को कंट्रोल किया था 550 से, हम लोग 550 से उसको कितना, ड्रिल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, तो बता सकता है ड्रिल का, बताओ रे कितना होता है, 125 110 वोल्ट होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 होता है, मैक्सिमम स्पेसिफाइड वोल्टेज 125 वोल्ट होता है ना, उसको हम लोग 110 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज, जैसे ऑपरेटिंग मतलब कि जिस पे वो चल रहा है, अब मैक्सिमम कितना 125 वोल्ट, 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 10 पे 110 पे सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, 110 पे सेटिंग कर देते हैं। तो ड्रिल पैनल क्या होता है, 550 को 110 वोल्ट में प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जैसे ड्रिल मशीन क्या है ना, आपको जानकारी है तो मुझे बता सकता है, ड्रिल जब चलती है उसमें कितना वोल्टेज फ्लो होता है, ड्रिल में, ड्रिल को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कितना वोल्टेज फ्लो होता है, उसको चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, फ्लेंज 30 वोल्ट नहीं है, 7.5 वोल्ट है ना, 7.5। इसका डेटा ना मेरे पास अभी तक क्लियर नहीं, इसका 7.5 वोल्ट ही है, 7.5 वोल्ट का उसमें करंट फ्लो होता है, 7.5 वोल्ट आता है, नहीं 7.5 वोल्ट है ना, 7.5 वोल्ट है। ठीक, इसको थोड़ा बार चेक करना पड़ेगा, है ना। पायलट सर्किट कितना वोल्टेज पे काम करता है, पायलट सर्किट कितना वोल्टेज पे काम करता है, पायलट, तुम लोग सब उल्टा पुल्टा डेटा याद रखा है। ठीक है, हम लोग इस पे क्लास करेंगे, क्लास में हम लोग देखेंगे किसके लिए कितना वोल्टेज है, नहीं है। ठीक है, पायलट सर्किट जो तुम डेटा बता रहे हो ना, ये पायलट सर्किट का नहीं, ये इंट्रिंसिकली सेफ का है। ठीक है, वो इंट्रिंसिकली सेफ के बारे में बता रहे, फ्लेम लिंक पाथ क्या होता है नहीं पता रोहित, एफएलपी ये सब झूठ उल्टा पुल्टा डेटा है, फ्लेम लिंक पाथ ये पाथ, एफएलपी कोई कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिखने के लिए एफएलपी को फ्लेम लिंक पाथ ये पाथ वो पाथ लिख देता है, हमको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का हूं भी नहीं वैसे, और मुझे जो पता है मैं आपको एक करके समझा दे रहा हूँ, बारीकी से समझ। तो ये सारा चीज हो गया, पहला बात हमको समझ में। एक बात बोला सर बच्चा की गैप समझ, देख गैप क्या है, तुम इमेजिन करो ये मेरा एफएलपी ऑपरेटर, ये क्या है, ये मेरा एफएलपी मतलब इंक्लोजर ऐसा खुला रहेगा, ये इसके अंदर बहुत सारा सामान उमान रखा रहेगा, यहाँ पे कामों मशीन उसीन का सारा चीज रहेगा, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स वगैरह स्विच वगैरह रहेगा। अब इसको बंद करेगा कि नहीं, जो ढक्कन से तुम बंद करते हो इसमें क्या होता है ना, इस तरह इतना मोटा होता है, जो फ्लेंज होता है कितना मोटा होता है, 25 मिलीमीटर मोटा होता है। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ढक्कन अलग से होता है, यही ढक्कन तो लगा के हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो इसमें भी जो फ्लेंज होता है कितना होता है, 25 मिलीमीटर मोटा होता है,
ये वाला इसको इसको लाके सेट करेंगे तब जाकर ये बंद होगा एक्टिव रीजन पर। इसको लाके इस पे लगाएंगे तब जाकर ये बंद होगा, ठीक है, ये बंद होगा। तो ये वाला 25 मिलीमीटर मोटा, और इन दोनों के बीच जब इसको बंद करोगे तो ये दोनों का बीच का जो गैप है वो गैप 0.5 और 0.15 से ज्यादा नहीं, यही बात में समझाया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सवाल ये आता है कि एफएलपी कहां कहां यूज होगा, ठीक है, यूज के बारे में कि किस किस कंडीशन में एफएलपी यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है फॉर एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला है डिग्री वन में बाबू देखो, एक बात याद रखना, नोट्स में ऐसा कोई भी टर्म, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका सिलेबस से बाहर। हर एक चीज, हर एक बात आपका सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक एक चीज को कलेक्ट करने के लिए, पढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है। कहां होगा? ऑल रिटर्न एयरवे। कहां होगा? ऑल रिटर्न एयरवे, रिटर्न एयरवे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये बात कि इसको दान मत दे देना, इसको किसी को दान मत दे देना, फ्री में किसी को दान मत दे देना। तुम दान दोगे तो वैसे भी इसका मतलब हो नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री में क्लास देने का प्रयास किया था, आप सबको पता है, इनके फादर ने ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं देखा तो उसका ना वैल्यूज नील है। मैं ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन शेयर कर सकता हूँ, मैं तो ऐसी बात नहीं करता हूँ, रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। उस बच्चों को मैंने फ्री में क्लास दिया और वो बच्चे क्लास कभी किए ही नहीं, कभी नहीं किए होगा। लाइव क्लास 2-3 दिन की, फिर उसका लाइव क्लास आना ही छोड़ दी। तो मैं वो समझ गया कि फ्री चीज का ना वैल्यूज नहीं होता है ना। इसमें क्या होगा? डिग्री 2 हो तो कहां होगा? ऑल रिटर्न एयरवे, रिटर्न एयरवे होना चाहिए, ऑल रिटर्न एयरवे लिखो, मतलब एफएलपी सारा जगह रहेगा, रिटर्न एयरवे में सब डिवाइस एफएलपी का ही होगा, ठीक है। डिग्री 1 में प्लस इसके साथ कहां पे, इसके साथ इसके अलावा लिखो प्लस, देखो 90 मीटर 90 मीटर फ्रॉम फेस, 90 मीटर फ्रॉम फेस एंड एलवीसी, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, ठीक है, ये तक रहेगा। और अगर मेरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, या सी लिख लो। अगर मेरा डिग्री 3 माइनस हो तो, अगर कोई खदान डिग्री 3 हो तो उस केस में क्या रहेगा? उसमें लिखो ऑल रिटर्न एयरवे, ऑल रिटर्न एयरवे प्लस 270 मीटर फ्रॉम फेस। हम लोग का क्लास का रिकॉर्ड में ना, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, फ्रॉम फेस, ठीक है, ओपनली बात शेयर करना हमको बुरा नहीं लगता है, ठीक है, फेस, ठीक है, एंड एलवीसी। अभी तक का हम लोग क्लास में रिकॉर्ड है कि जो बच्चे छोड़े हैं, जैसे मैंने हमें जून से पढ़ाने स्टार्टिंग किया, अभी तक 3 बच्चों को रिकॉर्ड है जो बच्चा क्लास छोड़कर गया, 3 बच्चा क्लास छोड़कर चला गया, अभी तक का रिकॉर्ड है। पहला बच्चा जून में क्लास ज्वाइन किया था, वो बच्चा छोड़ दिया, उसके पीछे कारण था कि बेचारा का नेटवर्क बहुत खराब था उस एरिया का, तो बार बार बोलता था कि सर मैं क्या करूं, मैं हो नहीं पा रहा है, मैं एक गांव से दूसरा गांव जाके क्लास करता हूं, दिक्कत बहुत होता है, तो वो नेटवर्क के कारण छोड़ दिया। एक बच्चा के पास एप्पल को कोई 10 सेट था, उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड ही नहीं काम किया, सॉफ्टवेयर बेचारा सब चीज करके वो बंदा क्लास ज्वाइन ही नहीं हो पाया, एप्लीकेशन ही नहीं काम किया, तो ज्वाइनिंग के साथ ही छोड़ दिया, वो 2 बच्चा था। और एक बच्चा कल हम लोग क्लास स्किप किया, रोल नंबर 509 उसका था, 3 दिन क्लास के लिए था, 7 दिन का डेमो क्लास, 3 दिन डेमो क्लास। तो मैं उससे पूछा कि भाई तुम क्लास जो स्किप कर रहे हो, तो सर कारण क्या है? कुछ कारण था ताकि हम क्लास को इंप्रूव कर पाए। तो बहुत जेंटलमैन की तरह कारण बताया है ना, बहुत शानदार कारण बताया, मैं चाहता हूं आप लोग भी सुनो। 509 है ना, 509, उसका नाम है सिकंदर करके नाम था उसका, आप लोग भी शायद कोई जानते हो पर्सनली बच्चे को। तो इनरोल करने के बाद वो पहला लिखा, मैं तो वो लिखा सर टीचिंग अच्छी है। मैं बोला टीचिंग अच्छी है तो फिर क्यों छोड़ रहा है? हम बोले डिमेरिट बताओ ताकि इंप्रूव कर पाए। फिर वो लिखा सर टीचिंग क्वालिटी इज बेस्ट सर, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव रिपीट बहुत ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन बहुत ज्यादा होता है, वो ये बात बोला, रिवीजन बहुत ज्यादा था। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको मैं मेरिट मिलूं या डीमेरिट मिलूं, कि कोई बच्चा इसलिए क्लास स्किप कर रहा है कि हम लोग रिवीजन बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते इसलिए वो क्लास को छोड़ रहा है, ठीक है। मैं बोला ठीक है यार, इसको तो हम कम नहीं कर सकते हैं, है ना, हम टाइम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये पॉइंट देख लो, है ना, एबीसी, सॉरी माफ करना, हम टाइम को बढ़ा सकते हैं लेकिन इस चीज को हम लोग कम नहीं कर, इसीलिए तो समय का ड्यूरेशन है 2 घंटा। ये 2 घंटा क्या मक्खी मारना हम लोग यहाँ पे बैठ के, 2 घंटा क्लास में क्या करेंगे बोलो, सप्ताह में 6 दिन क्या करेंगे, जरूरत क्या, मक्खी तो मारेंगे नहीं। रिवीजन इसलिए तो, रिवीजन है, क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं करें तो कैसे होगा। हम लोग जब एग्जाम दे रहे जाते हैं ना, वो तो एग्जाम देकर बच्चा जब आता है ना तो अफसोस होता है बहुत बार, पता है क्यों? पढ़ाया हुआ चीज नहीं मार पाता है। कारण क्या पता है? एक ही कारण होता है कि वो पक्का प्रॉपर वे में रिवीजन नहीं किया है,
अच्छे से टॉपिक्स को नहीं पढ़ करके टॉपिक को बार बार